Hey guys, welcome back to Fearless Fusion. This is Abhagar. In this video, we will discuss about DOS attack, which is denial of service attack and its types. We will discuss each and every point related to DOS and its types. If you not watched the previous videos of this playlist, which is based on 50 plus types of cyber crimes, must watch these videos, then come to this video, you will get better understanding. Let's start the video. DOS, or denial of service attack, is an attack meant to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended users. DOS attacks accompanies this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash. तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक अटैकर हूँ, मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स पे अटैक किया। अब इन कंप्यूटर्स को एज अ बॉटनेट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे। अब ये मेरा टारगेट है। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ टू द टारगेट, यहाँ से नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, फिर यहाँ से नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, ये जो सिस्टम है, जो ये सर्वर है, ये क्रैश हो जा रहा है। और जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, यूजुअल पर्सन हैं, गुड पर्सन हैं, जिनको नीड है उस चीज़ को एक्सेस करने की, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। दे आर अनएबल टू एक्सेस दिस सर्विसेज। सो दिस इज DOS. We will discuss its types in detail, which is volume-based attacks, protocol attacks, and application attacks. Let's start with volume-based attack. So what is volume-based attack? Volume-based attacks, also known as flooding attacks, are a type of cyber attack that attempts to overwhelm one or more systems by flooding them with large amount of data traffic. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बेस्ड अटैक। दैट मीन्स कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक टाइम पे जनरेट की जा रही है और सेंड की जा रही है, जिससे सर्वर क्रैश हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अटैकर जो हो रहा है वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को एक साथ फ्लड कर दे रहा है, फ्लडिंग अटैक हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो वॉल्यूम बेस्ड अटैक का यूडीपी फ्लड्स, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी रिक्वेस्ट को, ये नंबर ऑफ यूडीपी रिक्वेस्ट को ये टारगेटेड सिस्टम पर भेज रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को, जिससे कि टारगेटेड सिस्टम क्रैश होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल अटैक्स. Protocol attacks refers to attacks that exploit weaknesses in a network protocol. So what is protocol? Protocols in a computer networks is a rules and regulations which we follow to communicate with other devices. ठीक है, कुछ rules and regulations होते हैं जिनका हमको फॉलो करना पड़ता है पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। प्रोटोकॉल अटैक्स refers to attacks that exploit weaknesses in a network protocol. तो नेटवर्क के प्रोटोकॉल होते हैं, उन्हें वीकनेसेस फाइंड करने के लिए अटैक्स को किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अब वीकनेसेस को क्यों फाइंड करना है, अगर उसको वीकनेसेस मिलेंगी अटैकर को, तो उन वीकनेसेस को पकड़ के, वल्नरेबिलिटीज को पकड़ के, और वो वहाँ पे कुछ बड़ा अटैक परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एक्सेस ले सकता है पूरे सिस्टम का, पूरे नेटवर्क का। दीज अटैक्स आर यूजुअली टारगेटेड एट अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल सच एज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब बेसिक समझ लीजिए, डीप में आप चाहते हैं इनको पढ़ना तो आप कमेंट में राइट करिए, मैं जरूर इन पर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। प्रोटोकॉल अटैक्स आर टाइपिकली यूज्ड टू डिसरप्ट नेटवर्क कम्युनिकेशंस, गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम और गैदर सेंसिटिव डेटा। तो इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, पूरा डिस्टर्ब करना है, नेटवर्क की कम्युनिकेशन को हटाना है, ठीक है, पूरे कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय करना है, कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करना है कि वो सिस्टम पर एक्सेस ले लें, उसके बाद फिर वो जो मर्जी आए वो करें, और गैदर सेंसिटिव डेटा, उनके पासवर्ड्स, उनके अकाउंट डिटेल्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर, दैट मीन्स आधार कार्ड नंबर, और ये सारी चीज़ों को वो गेन करना चाह रहा है वहाँ से। इसका एग्जांपल देखते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक. A man in the middle attack occurs when a hacker interrupts the connection between two computers to gain access to the data being transmitted. So आपको समझाता हूँ मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है। सपोज करिए आप सेंडर है और यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड रिसीवर है, आप इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अटैकर क्या करेगा कि आपकी कम्युनिकेशन को इन बिटवीन कैप्चर करके, ठीक है, और आपका पूरा डेटा ये एक्सेस कर रहा होगा यहाँ से। इसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप विच इज एप्लीकेशन अटैक. एप्लीकेशन अटैक्स आर malicious अटैक्स दैट टारगेट एप्लीकेशंस एंड द डेटा दे आर प्रोसेसिंग. तो एप्लीकेशन अटैक क्या होता है भाई, जो एप्लीकेशंस रन हो रहे होते हैं उन पे टारगेट करता है, ठीक है। उनके अंदर जो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है उनको टारगेट करता है, एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, डेटा को गेट करने की कोशिश करता है। So goal of the attacker is to gain access to confidential data or disrupt the normal functionality of the application.
एप्लीकेशन की जो नॉर्मल फंक्शनलिटी है उसको उसको खत्म करना है, और जो डेटा है उसको तो चाहिए, ठीक है, मलिशियस पर्पस के लिए। इसका एग्जांपल देखें तो एसक्यूएल इंजेक्शन, अ टाइप ऑफ अटैक दैट इंडेक्स malicious कोड इनटू अ वेब एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा और मैनिपुलेट आईटी। सो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, मैं वो आपको समझाता हूँ। सो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, जो एडमिन होता है वेबसाइट का जिसने क्रिएट की होती है, और यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, तब जाके वो एक्सेस कर पाता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की जगह अटैकर क्या करता है, कुछ मलिशियस कोड लिखा हुआ होता है। मलिशियस कोड हो सकता है वो कोई एसक्यूएल में क्वारी लिखी हो, कोई कमांड लिख दी हो, कोई मलिशियस कमांड लिख दी हो, इसके बाद वो यहाँ पे रन कर देता है। अब जैसे वो कमांड इंस्टीड ऑफ यूजर नेम पासवर्ड वो वहाँ पे जाती है, तो बैकग्राउंड में जो डेटाबेस रन कर रहा होता है वो कमांड वहाँ पे चलती है, और वो जो मर्जी चाहे वहाँ से वो करा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस, ठीक है। So this is all about DOS attack. If you like our video and if you get some real knowledge, please subscribe the channel and like the video and share with your friends. Thank you and have a nice day.